आप भी यूलिटी वीज़ा 2026 के लिए अप्लाई कर रहे हो और सोच रहे हो बस हमें ये वीज़ा लेना है और हम यूके में जॉब कर सकते हैं और हम क्या इंडिया से बैठ के यूके के लिए ट्राई कर सकते हैं? क्या हमें जॉब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी तो कितने की मिलेगी? फुल डिटेल इस ब्लॉग में बताने वाले हैं, बोला जाए फुल रियलिटी बताने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके के लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप सही होगे, मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि आप भी प्लान करें यूलिटी वीज़ा लेने के लिए या आपके पास यूलिटी वीज़ा है और आप सोच रहे हो हम कैसे यूके में जॉब फाइंड कर सकेंगे, इंडिया से बैठ के कर सक भी सकते हैं या नहीं कर सकते, यूके जा करने के बाद ही उसमें ट्राई करें जॉब के लिए। क्या हम इंडिया से बैठ के जॉब के लिए ट्राई करेंगे और हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा? तो इस कंडीशन में हम क्या करें? करें तो करें क्या? तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको रियलिटी क्या वाक़ई में आपको जॉब मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती है तो किस सेक्टर में मिल सकती है, किस-किस फ़ील्ड में और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे आप ट्राई कर सकते हो। फुल डिटेल देने वाले हैं इसी वीडियो में, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपकी लाइफ़ चेंज हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट करके पूछ लेना या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको मैं लेटेस्ट अपडेट मिलती रहूँगी। या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ भी आंसर दे दूँगी। चाहे वीज़ा से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो या रेंट से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम था आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर दे दूँगी। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यूटी वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसमें आप ओपन वर्क कर सकते हो यूके में। चाहे आप पार्ट टाइम करना चाहते हो, फुल टाइम करना चाहते हो, टेम्परेरी करना चाहते हो, परमानेंट जॉब करना चाहते हो, आप कोई भी जॉब कर सकते हो और किसी भी सेक्टर में। चाहे आप आईटी में करना चाहते हो, यदि आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप आईटी में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में और या आप टीचिंग लाइन में या आप शेफ़ हो, यदि आपको कुकिंग अच्छी आती है तो आप शेफ़ हो, आपको किसी भी फ़ील्ड में जॉब मिल सकती है। और चाहे आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो या फुल टाइम करना चाहते हो, आपको किसी भी उसमें जॉब मिल जाएगी और वो भी अच्छा खासा अमाउंट भी मिल जाएगा। क्योंकि भई ना तो आपको स्पॉन्सर लेटर की ज़रूरत है, ना आपको कोई इंग्लिश टेस्ट की नीड है। बट यदि आपको फाइनेंस में, आईटी में जॉब करना है या हेल्थ केयर में काम करना है, तो आप इंडिया से बैठ के अप्लाई कर सकते हो। बट यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना आपके पास कोई स्किल है, तो आप इस कंडीशन में इंडिया से बैठ के कोई यदि जॉब की ट्राई करोगे तो आपको जॉब हो सकता है नहीं मिले। ये वीडियो में मैं आपको सच इसलिए बता रही हूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं हम अभी से ट्राई तो कर रहे हैं। बट उनसे मैंने इस बार डिस्कस किया कि आपने कौन से स्किल्स बेस पे यूके में जॉब ट्राई किया, तो मैं वो कुछ लोग बोले कि मैं हम शेफ़ का काम देख रहे हैं, हम रेस्टोरेंट में काम देख रहे हैं, हम वेयर हाउस में काम देख रहे हैं, वहाँ तो हमें नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊँ कि भई वहाँ जो लोकल में जो प्रेज़ेंट्स लोग हैं, उनको काम पहले दिया जाता है। यदि आपके पास कोई स्किल नहीं है, यदि आप वेयर हाउस में काम करते हो तो आपको वहाँ फ़िज़िकली काम करना है, जैसे कि कोई लेबर का काम करना है या यदि आप डिलीवरी का काम करते हो जैसे अमेज़न है, प्राइमार्क, इन लोगों की कोरियर पिकअप का और आप ड्रॉप का काम करते हो तो आपको वहाँ प्रेज़ेंट होना होगा, तो वहाँ आपको जॉब नहीं मिलेगी। बट हाँ, आपके पास स्किल्स है आईटी की या कोई भी किसी भी में से हेल्थ केयर की है, फाइनेंस की है, तो आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ आपको डेफ़िनिटली जॉब मिल जाएगी। बट श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है, बट हाँ, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो चांस ज़्यादा होते हैं जॉब मिलने के। हाँ, यदि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको पहले इंडिया से यूके आना होगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई आप बहुत सारी यूके की ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ट्रस्टेबल हैं, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई आप यूके गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ आपको स्पॉन्सर जॉब बहुत हैं, वहाँ ट्राई करो। यदि आप हो सकता है कि आप जॉब करो, साथ ही साथ आपको स्पॉन्सर भी कोई कर दे, तो आफ्टर 2 मतलब बोला जाए कि आफ्टर 2 इयर्स आपको कोई स्पॉन्सर जॉब भी दे दे। यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके सर्च करोगे तो वहाँ आपको बहुत जॉब्स मिल सकती हैं और वहाँ बहुत सारी अभी वैकेंसी हैं। चाहे आप एनएसएस में देख लो, जहाँ भी आपको स्किल वर्क वीज़ा की जॉब मिल जाएगी, आपको कोई स्पॉन्सर कर देगा। बट अभी आपके पास जॉब के लिए कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हो और आपको जॉब मिल जाएगी यदि आपकी स्किल सबसे बेटर है, आपकी स्किल्स है तो। और स्किल नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लो, आप यहाँ यूके में बहुत जॉब्स हैं जो आप आराम से कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ यूके की यही है
चाहे आप आईटी में काम करो या आप वेयर हाउस में करो काम करो या आप कोई डिलीवरी का काम करो या आप कोई फाइनेंस का काम करो, आपकी रिस्पेक्ट सेम जैसी होती है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की यही लगती है। तो ऐसा नहीं सोचना कि भई हम यूके में जाकर हम यदि उसमें काम करते हैं, वेयर हाउस में काम करते हैं हम या कैफ़ेज़ में काम करते हैं तो हमें रिस्पेक्ट नहीं होगी। नहीं, आपकी सब सेम रिस्पेक्ट रहेगी। हाँ, बट यदि आपकी स्किल अच्छी है तो आपको और अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप अप्लाई करोगे यदि आप वो यूके में हो और आप अप्लाई करना है तो क्या करोगे यदि आपके पास स्किल्स नहीं है, यदि आपके पास स्किल्स हैं तो इसके लिए क्या करोगे जैसे आपको जॉब मिल सके। सबसे पहले तो अपना सीवी अपडेट कर लो यूके स्टाइल में, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप उसको कोशिश करो कि 1 पेज या 2 पेज में ही रखो। जैसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो चलो भई ये 2 पेज में आ जाएगा। यदि आपके पास एक्सपीरियंस कम है तो आप कोशिश करो कि उसको 1 पेज में कन्वर्ट करो। ना उसमें आप अपने ये बताओ कि आप अपने फादर का नाम, ना आप अपनी मदर का नाम, यदि आपकी शादी हो गई तो वो भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आपकी स्किल्स। यूके के लोग ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं कि आपके पास स्किल्स क्या है। ज़्यादा उन्हें कोई डिटेल्स में जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना आपका फ़ोटो होना चाहिए सीवी में। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से जो जुड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि मैम हम रिजेक्ट हो जाते हैं बार-बार जॉब के लिए। तो मैंने कहा भई अपना सीवी आप शेयर करो, शेयर किया तो मैंने उसमें देखा कि भई उन्होंने अपना फ़ोटो भी लगा रखा है, अपनी फुल पर्सनल डिटेल दी हुई। यूके के लोगों को ये चीज़ से कोई मतलब नहीं होती है, बस वो आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर जिससे आपको कॉन्टैक्ट कर सकें, ईमेल कर सकें यदि आपसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है मोबाइल से तो वो आपको ईमेल कर सकें, और आपकी मैटर करती है जो स्किल्स हैं। और लास्ट में यदि आपकी जो डिग्री होगी, मतलब जो भी आपने ग्रेजुएशन की हो, मास्टर की है, पीएचडी की है, वो आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। उसमें भी आपको फुल डिटेल शेयर नहीं करनी है। जितना शॉर्ट और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका सीवी, जॉब मिलने की चांसेस उतनी ज़्यादा होती हैं। दूसरी चीज़, कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करो, कहीं भी, चाहे आप वेयर हाउस में करो, आईटी में करो। य यदि आपको जॉब नहीं मिल रही है, सपोज़ करो आपको आईटी में जॉब नहीं मिल रही है या फाइनेंस में नहीं मिल रही है या आपको कोई भी मतलब कि कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है और आपके पास स्किल है, आपके पास कुछ लोगों के पास स्किल नहीं है, चलो किसी के पास स्किल है, तो वो लोग क्या करते हैं सेम सीवी हर जगह अप्लाई कर देते हैं। सबसे गलत चीज़ है, यदि आपको यूके में जॉब चाहिए तो जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका सीवी होना चाहिए। यदि आप आईटी में कम काम करने की कोशिश कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका सीवी होना चाहिए। यदि आप वेयर हाउस में जॉब कर रहे हो, अपना सीवी अपडेट करना होगा। यदि आप कैफे में कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका सीवी होना चाहिए। आपका स्केल भी नहीं है ना, बट आप एक ही सीवी हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो। यदि आपका स्किल है और वो भी सोच रहे हो कि आप एक हमारे पास स्किल है और हमें जॉब नहीं मिल रही है यूके में और हमें अब है ना किसी शॉप पे काम करना है, तो वो सीवी में आपको अपडेट करना होगा उनके अकॉर्डिंग जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो। इस ऐसी बेसिक बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को जॉब नहीं मिलती है। और दूसरी चीज़, अब बात कर लेते हैं कि भई कहाँ-कहाँ अप्लाई करें। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप पहले यूके गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर भी अप्लाई कर सकते हो। वहाँ भी आपको बहुत वैकेंसी मिल जाएँगी, चाहे आप एनएचएस में करना चाहते हो, फाइनेंस में, आईटी में, वेयर हाउस में। इतनी ज़्यादा जॉब है, कहीं भी आप अप्लाई करना चाहो वहाँ यूके गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट में भी कर सकते हो। बट आप उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी बहुत ट्रस्टेबल है। बट उससे भी एक सही मैं देती हूँ आपको एडवाइस कि आप जैसे आपने लिस्ट में देख लिया कि भैया यहाँ वैकेंसी है, तो आप उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाओ और वहाँ जाकर अप्लाई करो, तो वहाँ जल्दी आपको ज़्यादा चांसेस रहेंगे जॉब मिलने के। और वहाँ अपनी जैसे आप यहाँ यूके में फॉर्म फिल करोगे, तो उसमें जो भी फॉर्म में हो, ऐसा नहीं हो कि आपकी जैसे सपोज़ करो कि आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है और आपने उसमें डाल दिया कि मैंने किया है। तो यदि आप इंटरव्यू दोगे तो आप रिजेक्ट ज़्यादा होते जाओगे। ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ हैं जिससे चांस ज़्यादा होते हैं रिजेक्ट होने के। तो बिल्कुल याद रखना, अपना सीवी स्ट्रॉन्ग कर लेना और जाके जब आप वेबसाइट में अप्लाई करो तो उनको जो सही डॉक्यूमेंट्स है, सही इन्फॉर्मेशन है, वही जाके आप वहाँ उनको सबमिट करना। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके रिजेक्शन की चांस ज़्यादा हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि सैलरी की। भई यदि आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आपको जो वेयर हाउस में जॉब करते हो, स्टोर्स में करते हो, कोई कैफ़े में करते हो, तो वहाँ आप 12 से 13 पाउंड पर आवर मिल सकते हैं। बट यदि आप किसी आईटी में काम कर सकते हो या फाइनेंस में करोगे या
हेल्थ केयर में काम करोगे तो वहाँ आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। बोला जाए आप आईटी में काम करते हो तो आपको 30 से 40 लाख ईयरली मिल सकते हैं। बोला जाए यदि आप किसी आईटी में काम करते हो या आप किसी हेल्थ केयर में काम करते हो या आप किसी फाइनेंस में काम करते हो तो आपको 30 से 50 के बीच में या 40 से 60 के बीच में मिल सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे और आपके एक्सपीरियंस पे। हाँ, बट डरने की बात नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको मिल सकती है जॉब और वहाँ भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। वेयर हाउस में यदि काम करते हो, उसमें बहुत डिमांड्स रहती हैं। यदि आप डिलीवरी का कोई काम करते हो, यदि जैसे कि अमेज़न की डिलीवरी का काम करते हो या किसी भी डिलीवरी का काम करते हो, वहाँ भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। आपको 13 से 15 पाउंड के बीच में भी मिल सकता है पर आवर। तो आपको बस आपको मेहनत करनी है और आपको डेफ़िनिटली अच्छी जॉब मिल सकती है। और वहाँ आप यदि आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आप 1 लाख के आस-पास अर्न कर सकते हो। और यदि आप फुल टाइम काम करते हो और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वेयर हाउस में, कैफ़े में या आप इसमें काम करते हो तो सपोज़ आप 2 से 3 लाख रुपए अर्न कर सकते हो पर मंथ। अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ रियलिटी की, कि भई आप इंडिया से ट्राई करोगे तो उससे बेटर ये है कि आप अपनी स्किल पे ध्यान दो, अपनी इंग्लिश पे ध्यान दो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो। वो ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको यूके में जॉब दिलाने के लिए। आप यूके में जॉब कहीं भी कर सकते हो बट आपकी स्किल यदि अच्छी है तो आपको और अच्छी चांसेस मिलेंगे जॉब करने के। यदि आप इंडिया से ट्राई करते हो तो आपको चांस थोड़े कम मिलते हैं। यदि आप यूके आके ट्राई करते हो तो आपको चांस ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वही वो सोचते हैं ना, यदि इंटरव्यू के लिए प्रॉब्लम आएगी तो कैसे आएँगे यदि आपको ऑफ़िस आना पड़ा। तो इसलिए यदि आप यहाँ आकर जॉब के लिए ट्राई करोगे तो आपको चांस ज़्यादा मिलेंगे, बट हाँ, इंडिया से भी ट्राई करोगे तो जॉब मिल जाती है। और मैंने कुछ टाइम पहले एक ब्लॉग में बताया था कि कैसे आप इंडिया से ट्राई कर सकते हो यूके के लिए जॉब के लिए। इंडियंस को यदि आपके पास विजिटिव वीज़ा है तो भाई आपको 80 टू 90% चांस रहते हैं जब आप यूके में आ जाते हो, जब आपको जॉब मिलती है। बट कुछ ऐसे भी हैं 10 टू 20% जिनको इंडिया में बैठ के ही पहले ही जॉब मिल जाती है। बट कुछ नहीं, आपको ट्राई करना है, इसके लिए वर्क करना है, आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मुझे चैनल ऑल्सो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बस पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।